ब्रेन डेथ डायग्नोसिस करने का एक तरीका है। किडनी हो गया, लीवर हो गया, हार्ट हो गया, ये सारे अंग लेते हैं। कॉर्निया तो कॉमनली लेते ही हैं। जीवन दान, अंग दान या कुछ भी जानकारी जानना चाहे तो राउंड द क्लॉक आप फोन करके हमारे काउंसलर से बात कर सकते हैं। का स्वागत है। और मैं आज उस मंच पे खड़ा हूं जो सामान्यतः एक समान सम्मानित करने का मंच नहीं बल्कि उन आत्माओं को सम्मान देने का मंच है, और उस मंच को ऑर्गेनाइज किया है ऑर्गन रिट्रीवल बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन। उसकी जो अध्यक्ष हैं आरती बिज, आप हमारे साथ हैं। और आपका सर शुभ नाम क्या है? गिरिजा प्रसाद रथ। तो सबसे पहले आपने चूंकि मुझे आदेश दिया आपसे बात करें, तो चूंकि एक ऐसा अवसर है जहां पर उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी के बाद दूसरों को जीवन दान दिया, और उस तरह से कैसे काम करता है। सर आपसे पहले पूछना चाहेंगे कि क्या कहना चाहेंगे इस पे पूरी बात। तो जब आदमी का ब्रेन डेथ होता है उसके बाद बाकी सारे जो अंग वो चलता रहता है। तो ब्रेन डेथ डायग्नोसिस करने का एक तरीका है। उसके बेसिस पे डायग्नोसिस जब हो जाता है, हम जब इंटेंसिविस्ट मरीज़ को मैनेज करते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि मरीज़ और नहीं रहा है, वो ब्रेन डेथ है लेकिन बाकी सारे अंग उनका चलता है। तो उनको वो अंग को अच्छा से चला के रखना, जैसे नॉर्मल मरीजों को ट्रीटमेंट देते हैं उसके साथ कंटिन्यू करके रखते हैं। तो जैसे कि ब्लड प्रेशर की कमी होने की चांसेस है, अंग के ऊपर सर्कुलेशन कम होने की चांसेस होती है, उसमें फ़र्क पड़ता है, वो सारे मेंटेन करके रखते हैं। ट्रीटमेंट लाइक नॉर्मल पेशेंट हम कंटिन्यू करते हैं। और जो अंग रह जाता है वो सारे जैसे अंग, वो सारे दूसरे मरीजों को काम में आ जाता है। एक चीज़ जैसे हमारा जैसे किसी की दुखद हादसे में मृत्यु हो जाती है, ब्रेन डेड हो जाता है, तो कितने समय बाद तक उसका अंग कामयाब रहता है? वो हम जब तक हम मैनेज करके रख रहे हैं, मैं जैसे बोला कि ब्लड प्रेशर कम होना बहुत कॉमन है, उसमें पूरा कम होके फिर हार्ट बंद हो जाता है, एंड उसके बाद सारे चीज़ बंद हो जाता है। तो इस तरीके से लोगों को तो जीवन मिलता है। उसको हम मेंटेन करके रखते हैं ताकि हार्ट चलता रहे और अंग को सर्कुलेशन होता रहे और अंग जिंदा रहे, बाकी अंग जिंदा रहे, और जिसको कि बाद में निकाल के दूसरे मरीजों में व्यवहार कर सकते हैं विद कंसर्न। ये ऐसे हम तो इसमें किस किस तरीके के अंगों को दान किया जा सकता है? किस किस चीज़ों को, किस किस तरीके के अंग लोगों को मिल जाते हैं ऐसी स्थिति में? तो कॉमनली जैसे कि किडनी हो गया, लीवर हो गया, हार्ट हो गया, ये सारे अंग लेते हैं। कॉर्निया तो कॉमनली लेते ही हैं। तो बाकी सारे भी बहुत सारे अंग निकाल सकते हैं। हमारा डिपार्टमेंट सब तरह के दान, अंग दान, ऑर्गन डोनेशन, टिश्यू डोनेशन, होल बॉडी डोनेशन, एक हेल्पलाइन चलाते हैं राउंड द क्लॉक। प्लेजिंग के लिए हमारा ऑनलाइन रजिस्ट्री है, एक वेबसाइट है। पूरा एक तरह से कि कोई भी व्यक्ति अगर जीवन दान, अंग दान या कुछ भी जानकारी जानना चाहे तो राउंड द क्लॉक आप फोन करके हमारे काउंसलर से बात कर सकते हैं। पूरा ये डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेट करता है, कंसेंट लेने से लेके पूरा जब तक कि उसकी ट्रांसप्लांट होगी। ट्रीटिंग डॉक्टर्स, जैसे मैंने अभी बताया आपको, जैसे ही पता चलता है हमें, हमारे यहाँ पे एम्स में मैंडेटरी नोटिफिकेशन है, जैसे ही कोई डेथ होती है उसकी नोटिफिकेशन ऑर्डर में आ जाती है, किसी भी वार्ड या आईसीयू से हो। तो हमारे कोऑर्डिनेटर्स वार्ड में जाके जो ट्रीटिंग डॉक्टर हैं उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि क्या इस पेशेंट ने कहीं प्लेज किया था। कई बार तो जैसे भी बात हुई डोनर रजिस्ट्री की, अगर प्लेज है तब वो डायरेक्ट बात करते हैं। यहाँ पर एक सवाल दिमाग में आता है, कई बार लोग कहते हैं, कई लोग हमारे परिचितों ने भी ये इस तरह से अपना शरीर को जीवित रोते अंगदान किया हुआ है। वो कहते हैं कि आपने अंगदान कर दिया, धार्मिक तरह की तमाम चीजें आती हैं दिमाग में, जैसे कि अगले जन्म में क्या होगा, क्या वो अंग नहीं हो, इस तरह की फेस करती हैं आप क्या? हाँ, आती है ऐसी बात, आप सही कह रहे हैं। तो ये है, लेकिन इसको हम, ये जो इस तरह का कि अगले जीवन में शायद हमारा ये अंग नहीं होगा हमारे पास, पर इसमें हम कहीं काफी हद तक ये जानकारी पब्लिक तक पहुंचा चुके हैं। अब दूसरी जो एक और उन लोगों के मन में आता है कि शायद बहुत चीर-फाड़ होगी, आप इतने सारे ऑर्गन्स निकालोगे, तो वो भी हम समझाते हैं कि जो ऑर्गन निकाल के ट्रांसप्लांट होने हैं वो कितने आराम से और स्किल से निकाले जाते हैं। कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक इंसिजन होता है, निकाल के उसको स्टिच अप किया जाता है, बहुत ऑर्डिनरी और बहुत ही क्लीन
ये चीज़ है। आपने स्कूली बच्चों को कैसे इसमें हाँ, मतलब इसमें शामिल- स्कूल के बच्चों का ये था, देखिए किसी भी चीज़ में अगर हमने सोसाइटी का व्यू चेंज करना है तो ये है एम्बेसडर, क्योंकि इनकी नई सोच बन रही है, ये नए विचारों के लोग हैं। अगर हम इनको एजुकेट करेंगे, हालांकि 18 साल से नीचे का बच्चा प्लेज भी नहीं कर सकता है, उसको प्लेजिंग अपने पेरेंट्स उसके लिए करेंगे, लेकिन उसकी Legally. मेंटेलिटी धीरे धीरे हाँ, समझेगा, जब हाँ, बड़ा होगा हाँ, उसकी मानसिकता बनेगी, हाँ, ये काम अच्छा है, हाँ। पवित्र और है। आप ये देखिए ना, ये इतना नोबल काम है कि आप कहीं ना कहीं मॉरल वैल्यूज को भी इम्प्रूव कर रहे हैं। अब हमारी सोसाइटी, जो एक इंडियन सोसाइटी में तो गिविंग है ही, बिल्कुल। दान तो हमारा वे ऑफ लाइफ है। हम्म, तो अब जो आजकल के बच्चे हैं, जब उनको इस चीज की जानकारी मिलेगी कि किसी कुछ देना है, कुछ बिल्कुल। अपना हिस्सा भी बांटना है, मतलब जब अगर सिचुएशन हो। आपकी बात समझ पाया कि वो एक समय था जब रक्तदान ही बड़ा कितना मुश्किल कठिन था। कार्य हुआ करता था, लेकिन Exactly. आज लोग खुशी खुशी, मैंने देखा हाँ, अपने बच्चा 18 साल का हाँ, उसके जन्मदिन पर सबसे पहले बिल्कुल। रक्तदान कर और रहा आपने है। जब जन्मदिन की बात करी, तो हमारे पास बड़ी बार ऐसा होता है, कई बच्चे अपने माँ बाप को लेके आए और वो डिपार्टमेंट में कि यही मेरी गिफ्ट है, आज मुझे प्लेज करना है। अच्छा, ऐसे भी है, ऐसे भी हैं जो अपने माता पिता को लेके आए, और कुछ ऐसे भी माता पिता हैं जो अपने बिल्कुल 1 साल का भी बच्चा नहीं था उसको लेके आए कि हम भी प्लेज करेंगे, हम इसके भी प्लेज करेंगे। तो इस बहुत अच्छी एक खुशी होती है कि विचारधारा बदल रही है। आपने विचारधारा बदलने की बच्चों को लिया, कई संस्थाओं को लिया, मैंने सिक्योरिटी गार्ड को भी हाँ, आपको पुरस्कृत हाँ, करते देखा, पुलिस को भी देखा, हाँ। परंतु जब मैंने देखा कि अभी कहीं बात हो रही थी, यहीं पर जब भाषण चल रहा था किसी का, कि ऋषि दधीची के नाम पर भी एक संस्था है, वो क्या है? ये दधीची देदान समिति, देदान उनके समिति। प्रेसिडेंट पैटर्न भाई आए हुए थे हमारे पास, और ये भी बहुत सालों से इस पे काम कर रहे हैं, और हमारे साथ भी जुड़ के इन्होंने काम किया है अवेयरनेस करने के लिए। और देखिए, सोसाइटी में बहुत बड़ी है सोसाइटी, उसमें हमें पार्टनर्स चाहिए जो इस चीज को लोगों तक ले जाए। मैं डिस्कशन कर रहा हूँ आपसे, और मैं बहुत जगह गलत भी हो सकता हूँ, आप ज्ञानी हैं उस विषय में, परंतु आपकी बात से मुझे आया, जब जागरूकता की हम बात करते हैं तो हमने बच्चों को शामिल किया, और धार्मिक बात भी आई, महात्मा दधीची के नाम पर बना हुआ, और इसी तरह का लोगों को तमाम तरह का संशय और अलग तरह की धारणाएं कह लो, या फिर भ्रम की स्थिति है। तो मैं ऐसा कहूँगा, या आप ऐसा करती हो मुझे पता नहीं, कि धार्मिक जो गुरु हैं वो बहुत बड़ी संख्या में लोग प्रभावित करते हैं। अगर आप अपनी इस मुहिम से धार्मिक गुरुओं को भी अगली बार लाएं, प्रयास करें, तो उन और वो वेल नोन चेहरे, तो मुझे लगता है मतलब एक था ना, ये आपने यहाँ से किया मिनिमम एफर्ट मैक्सिमम रिजल्ट, बिल्कुल। और लोग जो भ्रम की स्थिति भी तोड़ पाएंगे, अगले जन्म में ये होता है। धार्मिक गुरु जब समझाएंगे तो हमारी आपकी बात नहीं मानेंगे, उनकी बात मुझे लगता है। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ज्यादा शायद विश्वास होगा जब धार्मिक मामलों पे धार्मिक ग्रुप ही होता है जी। और हमारे साथ बहुत सारे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे अच्छा। धार्मिक ग्रुप और स्पिरिचुअल लीडर्स ने हमें इसमें सपोर्ट करा है और इसको encourage करा। जी हाँ, जरूर, बहुत अच्छी आपकी सजेशन है। सॉरी, मेरे दिमाग में आई तो आपसे डिस्कस बहुत अच्छी सजेशन है, हम जरूर करेंगे इसको। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.